पहले डीजीपी ने धोखा कर दिया लद्दाख के लोगों के साथ यार। नहीं बताओ कहाँ किया धोखा भाई? सारा धोखा किया रहते हैं। तो आप यूपी में जिस तरह से बिल्डोजर बाबा काम कर रहे हैं, नहीं, आप स्टेट की बात कर रहे हैं, स्टेट की बात कर रहे हैं, इलेक्शन की बात कर रहे हैं। अभी ये वहाँ से भाग क्या है, क्योंकि इनको पता है कि हम वहाँ पे टिकेंगे नहीं। जिस तरह से योगी सरकार ने वहाँ पे नहीं गलत बात नहीं कर सकते आप, ठीक है? आप डिबेट कर रहे हैं तो डिबेट के बिल्कुल, तरीके से करिए, ठीक है? बिल्कुल। आप बताएंगे कि गिरी के दाम 2014 से पहले कितने थे और आज कितने हैं, बताओ। बिल्कुल जी, आप बीजेपी को वोट डालेंगे किस कारण पे डालेंगे? बस बीजेपी को डालेंगे तो डालेंगे। अच्छा टारगेट करते हैं मुसलमानों को। बीजेपी जो है इसने अभी काम नहीं किया, नहीं करेंगे न किसी की तस्दीक करेंगे। आप बताइए सर जी, क्या करती है आपकी पार्टी, कौन कौन से काम? हम पिछले 70 सालों की बात करें तो हमारे यूथ के साथ बहुत ज़्यादा इस्तेसाल हुआ है। आप अगर बहुत सारी चीज़ें पास्ट में देखिए जो रीजनल पार्टीज़ थी यहाँ पे, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे पीडीपी हो, इन्होंने हमारे साथ, हमारे नौजवानों के साथ बहुत ज़्यादा इस्तेसाल किया हुआ है, ठीक है? अब जब से मोदी साहब आए हैं, देख सकते हो कि जब से उन्होंने कुर्सी संभाली है तब से जो कश्मीर का माहौल है, जैसे यहाँ पे कत्लो गारत हुआ करती थी, जो भी चीज़ें थी वो कंट्रोल हुई। किसके वास्ते? वो मोदी साहब के वास्ते। हम अगर बात करें यूथ्स की, आप अनएम्प्लॉयमेंट को देख रहे हो, आप ये भी देखिए ना कि कत्लो गारत को किसने बंद की है। जी बिल्कुल, हम मोदी साहब की जो स्ट्रेटजी से है, आइडियोलॉजी है मोदी साहब की, उससे बहुत ज़्यादा सहमत है। और इंशाल्लाह ताला हम जो भी कुफारा का नौजवान है वो इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है कि मोदी साहब ने जिस तरीके से काम किया है यहाँ पे। तो बस मेरा कहना आज का यही था कि अगर मतलब इन फ्यूचर इलेक्शंस हो तो आप एक बार ज़रूर भारतीय जनता पार्टी को चुने। और आप लोग देखिए जिस तरह से हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, कत्लो गारत खासकर बंद हुई है, जो इस्तेसाल हुआ करता था हमारे युवा के साथ, वो चीज़ों को जो है स्टॉप किया है मोदी सरकार ने। मेरी अब लास्ट फिर से मैं एक बार बोलना चाहता हूँ कि गुजारिश है कि आप लोग एक बार ज़रूर मोदी सरकार की सरकार चुने और आप लोग डेवलपमेंट देखिए इंशाल्लाह ताला कश्मीर में कैसे होगी। तो यहाँ पे आपसे सवारा कुपवारा से है ना? बिल्कुल। तो आपकी नज़र में क्या क्या डेवलपमेंट की मोदी साहब? सबसे पहली डेवलपमेंट आप अगर देखें तो एक जो नौजवान था गाड़ी वालों का वो तो डिले हो गया, इस पे अच्छे से फैसला होगा। अब मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, वो तो ऊपर नितिन गडकरी साहब बैठे हुए हैं, तो वो लोग इंशाल्लाह ताला, हमें उम्मीद है और पूरा विश्वास है मोदी सरकार का, खासकर मोदी सरकार का हमें तो विश्वास में रह के आपको कभी डीजी भर्ती होनी चाहिए आपकी नज़र में? नहीं, भर्ती आप अगर देखिए वो डिले हो रही है, लेकिन किसी चीज़ को करने में टाइम लगता है, किसी चीज़ को मतलब करने में टाइम लगता है। अभी तो फ़िलहाल आप देखिए कि जिस तरह से मैंने पहले भी बोला कि कत्लो गारत बंद हुई है, इससे ज़्यादा एग्जांपल तो हम दे नहीं सकते, क्योंकि जो माँ रोज़ रोती थी कि हमारा जो बेटा है वो मर गया, ये हो गया, वो हो गया, किसकी बदौलत ये सब जो आपकी राय ले लीजिए कि आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कुपवारा में भी जीत सकती है? इंशाल्लाह क्यों नहीं जीतेंगे, हम जीत कर दिखाएंगे। हम युवा है, हम सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि अपोजिशन वाले जो है ना वो कहते हैं कि अपोजिशन वाले में दम नहीं है इलेक्शन। अपोजिशन वाले क्या कहेंगे जिन्होंने आज तक यहाँ पे खून की नदियाँ बहाई है? वो लोग क्या कहते हैं ना, दिखाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है वो हम कैसे लहराएंगे। और हमें उम्मीद है कि हम लोग जीतेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमने काम किया है और कर रहे हैं, तो उस चीज़ को मेरी वासियों को बताना चाहता हूँ। आप लोग ये चीज़ देखिए कि कत्लो गारत कैसे बंद हुई है, वो चीज़ को नज़र में रख के आप एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दे सकते हो। आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह ताला डेवलपमेंट कैसे होगी और कैसे अभी हो भी रही है। आप लोग जुड़िए और अच्छे से देखिए। आप ये नहीं कि आप बोल रहे हो कि बेरोज़गारी है, वो है, आप लोग ये भी तो देख सकते हो ना कितनी पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। उस चीज़ से शायद से ये चीज़ें हो रही है। तो फ़िलहाल जिस तरह से मोदी साहब की आइडियोलॉजी है, स्ट्रेटजी है, इन चीज़ों को देखकर मुझे उम्मीद है कि हम लोगों के साथ कोई इस्तेसाल नहीं होगा। आप कब से फैन बने मोदी साहब के? मैं तो मतलब कारण क्या हुआ, किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया ताकि आप मोदी? मैं इस चीज़ से इंस्पायर हुआ क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला कि कत्लो गारत यहाँ पे खास करके यहाँ से जो बेरोजगारी है दिन में दिन बढ़ रही है, कोई शक नहीं है, पब्लिक से भी पूछा। जी जी तो इसमें बीजेपी युम कानून खुश बीजेपी करो क्या चीज कोरोना डीजी भर्ती डीजी भर्ती सारी जवान दरबदर उस तो आपके सामने है। तो आप किस नजरिया से कह सकते हो कि आप फैन बने? आप तो छोटा युवा नहीं, हम जो युवा होते हैं वो देश का जो है फ्यूचर है, ठीक है?
हम लोग फ्यूचर है। आप लोगों ने अगर पिछले 70 सालों में देखा होगा जो चीज़ें हमारे साथ हुई है, खास करके जो भी चीज़ें हुई है यहाँ पे, जो भी गलत चीज़ें इन्होंने की है, खास करके हम रीजनल पार्टीज़ की बात करें, जो भी एनसी ने किया है, पीडीपी ने किया है, ये चीज़ों को बंद करके मोदी साहब चमके हैं और इंशाल्लाह ताला चमकेंगे। युवा पीढ़ी आपको देख रही है, डिबेट चल रहा है। ये हमारे कौन से काम, देखो बढ़िया काम, एक सेकंड, कौन से काम, बहुत सारे उसने बढ़िया काम, एक नाम बताइए, नाम बताइए उसने। पेंशन जो ये जो क्या बोल रहे हैं इसको, ना वो छोड़ो, उसकी बात छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ ये वाला तो सुना। जी, आप लोग यहाँ पे हमारे नौजवान जुड़े हैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो ये हमारा फ्यूचर है देश का। तो ये अभी जो है ना यहाँ पे डिबेट चल रही है और हम खुश हुए यूथ से बात करते हैं, लोकल से भी। तो चलो बताइए, बुजुर्ग क्या बताएगा जिन्होंने 70 सालों से रीजनल पार्टीज को यहाँ पे जन्म देकर। अच्छा, इलेक्शन होने वाला है, किसको वोट देंगे आप? वक्त फिर भी किसको दे देंगे? जरा ये हमारा युवा है यहाँ पे, प्लीज कैमरा टर्न कीजिए, किसको आप वोट करेंगे और आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी? ये आपको हम दिखा रहे हैं, कुपवारा में हम एक साइड में बैठे हैं, तो हम माफी चाहेंगे, जो लोग जाते हैं वो जाए, भीड़ माँ करें, भीड़ ऐसे आप बताइए कौन सी पार्टी? एक ही किस पार्टी को आप बीजेपी को कर रहे हैं ना, किस बुनियाद पे कर रहे हैं? जिस तरह से उन्होंने काम किया, ये तो युवा है। तो कौन से काम किए? बहुत सारे आप इंस्पायर किए ताकि आप युवा हो, ये भी युवा नहीं। आप लोग इनसे ही क्या पूछ रहे हो? इनसे भी पूछिए, बताइए कौन सी बीजेपी क्यों आप सपोर्ट कर रहे हैं? ये लो देख लो, किसी को भी बताओ आप। बढ़िया काम कर तो यहाँ पे रुकना चाहूंगा, यूथ जो है ना बीजेपी से इंस्पायर, हाँ जी, क्यों जुड़ रहा है? क्योंकि क्या कारण? कौन से काम आपने नजर में? क्या 370 हटा ये काम, बेरोजगारी बढ़ी ये काम? नहीं, आप लोग एक बारी वो इम्प्रेशन डालिए और इनसे एक ही सवाल कीजिए कि किस पार्टी को। बस ये लोग आप किस पार्टी को? बस कारण क्या है? कारण है उन्होंने अच्छे काम किए। कौन बोल रहा है? इनको दिख रहा है, गिने आई है ना, मुझे दिख रहा है। आपको दिख रहा है, गिने है ना कौन से? इनसे बोलिए। चलो भाई गिनिए आप, हम किसी की तस्दीक करेंगे नहीं, चाहे नेशनल या जी। आप युवा बीजेपी को वोट डालेंगे इंशाल्लाह। किस कारण पे डालेंगे? बस बीजेपी को डालेंगे तो डालेंगे। अच्छा किया यहाँ पे जो नेशनल वाले है ना, बीजेपी वाली है, सब इससे गलत काम गड़बड़ है इन्होंने आज तक। चलो बताइए आप लास्ट में। जो हम रीजनल पार्टीज की बात करें, इन्होंने आज तक अपने घर भरे हैं। घोटाला आपने देखा कि किस तरह से जो है मोदी सरकार ने इनका निकाला, जो घोटाला ये लोग कर रहे थे आज तक। तो हमें तो खुशी है कि इस बात की खुशी है कि इंशाल्लाह ताला हम लोग इलेक्शन जीतेंगे। जो बैठे हैं उनका भी नहीं है, में जीत पाएंगे आप? क्यों नहीं जीतेंगे? हम यहाँ पे हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हम अपनी सरकार बना के दिखाएंगे और यहाँ पे कश्मीर में आप जीत सकते हैं। क्यों नहीं जीतेंगे? इंशाल्लाह ताला जो रविंदर रैना साहब ने बोला है 50 के पार। लद्दाख में आई थिंक 12 सीट आई थी, उससे पहले बीजेपी ने धोखा कर दिया लद्दाख के लोगों के साथ यार। नहीं बताओ कहाँ किया धोखा? मैं आपको बता दूं, देखो लद्दाख में शायद से कितनी सीटें आई थिंक 12, मेरे को क्लियर याद नहीं है, बट कुपवारा की इकोनॉमी जो होती है ना, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, गलती नहीं करती है। बिल्कुल। यहाँ से सेब निकलता है अखरोट। आप कहाँ से पहले हम कश्मीर से, यूपी से रहते हैं। तो आप यूपी में जिस तरह से बिल्डोजर बाबा काम कर रहे हैं, नहीं, आप स्टेट की बात कर रहे हैं, स्टेट की बात कर रहे हैं, इलेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, ठीक है? आप मुझे बताओ 2014 से पहले गिरी का रेट क्या बिकता था? रुको आ जाओ मैं बताओ ना, मुझे अखरोट का रेट क्या था? आप अगर उन चीजों को मेन पॉइंट कर रहे हो तो उस चीज को भी करो ना। कितनी कत्लो गारत यहाँ पे हुआ करती थी, उस चीज को भी आप देखो ना। मुझे बताओ, ये इतना सारा वहाँ पे तो यूपी में तो यूपी में आप देखिए तो कोई फायदा नहीं है। जिस तरह से योगी सरकार वहाँ पे काम कर रही है, बिल्डोजर बाबा जैसे वहाँ पे काम कर रहे हैं। इनको तभी ये वहाँ से भाग के आए हैं, क्योंकि इनको पता है कि हम वहाँ पे टिकेंगे नहीं। जिस तरह से योगी सरकार ने वहाँ पे नहीं गलत बात नहीं कर सकते आप, ठीक है? आप डिबेट कर रहे हैं तो डिबेट बिल्कुल। आप मुझे बताओ, इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, ठीक है? ये बताएंगे ये गिरी के दाम 2014 से पहले कितने थे और आज कितने हैं? बताओ। बिल्कुल। चलो ये लोग ये एक मेजर पॉइंट रखा है। बेचारे गरीब लोग हैं यार, क्या बात कर रहे हैं?
अच्छा आप डिबेट करो लोगों के साथ। डिबेट अनएम्प्लॉयड यूथ खड़ा है यहाँ वो पे। बात नहीं है ये देखो, भाई आप जरा इधर कैमरा घुमाओ ना यार भाई। अच्छा इधर ये सारा अनएम्प्लॉयड देख, यूथ खड़ा देख, हुआ है। नहीं, मैं आपको किसी लास्ट ने बात करना PhD चाहता की हुई है, किसी ने कुछ किया हुआ है। बात सुनिए आप यहाँ पे लड़ने तो नहीं अच्छा, आए। लड़ाई नहीं की तो कहाँ यार? नहीं, मैं बता दूं। इन लोगों को एक से दो बातें मैं करूँगा। ठीक है, मुझे काम है। देखो, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से इन्होंने बोला है कि अनएम्प्लॉयमेंट हुई है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप तब की पॉपुलेशन देखिए और अब की देखिए, कितना इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। इस चीज़ पे अभी कंट्रोल नहीं हो रहा है। हम करेंगे इस चीज़ पे, हमारी जो सरकार है वो करेगी इस चीज़ पे कंट्रोल, और ये चीज़ भी सॉल्व हो जाएगा। बाकी इन्होंने ये यूपी से भाग के आया है, क्योंकि वहाँ पे बिल्डोजर बाबा चल रहे हैं अभी, जिस तरह से योगी बाबा वहाँ पे काम कर रहे अच्छा, हैं। ये और डर गया, ओके, मतलब क्या कहने का वो डर। हाँ, योगी सरकार से वो ये लोग डरे हुए हैं और यहाँ पे आ गए। इनको मैं बताना चाहता हूँ कि कमल का फूल यहाँ पे भी खिलेगा और खिलाएंगे इंशाल्लाह ताला। हम युवा है, हम देश का फ्यूचर है, और कमल का फूल खिलेगा और बीजेपी की सरकार होगी। अनस भाई बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ डिबेट करने के लिए अनस भाई थे, और युवा पीढ़ी है। कैसा लगा आपका आज का प्रोग्राम? हमें दीजिए इजाज़त पूरी टीम के साथ, कैमरामैन आरिफ खान, सीनियर जर्नलिस्ट शेख आदिल। आज की प्रोग्राम इख्तिताम पजीर चाहते हैं, तो मिलेंगे किसी और शुमारे में। आज का जो सफ़र था हमें वो रिगार्डिंग इस्लामिक भी हमने सीखा, और ये जो बीजेपी का कुछ सवालात थे इस पर भी हमने रोशनी डाली, और काफ़ी बुजुर्गों से हम मिले। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। ये रिपोर्ट।